एटीएम कार्ड को कहाँ डालना है, आगे क्या करना है, पैसा मशीन में अटक गया तो क्या होगा, अकाउंट से पैसे कट गए और हाथ में नहीं आए तो क्या होगा। क्या उसी एटीएम मशीन से डर कर उसका इस्तेमाल ही ना करें, या फिर ये समझे कि एटीएम मशीन को कोई भूत या राक्षस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6 सिंपल स्टेप्स, सच में सिर्फ 6 सिंपल स्टेप्स को आप फॉलो करें और आप आसानी से एटीएम जाकर पैसे लेकर आ सकते हैं, वो भी बिना किसी की मदद के। विश्वास नहीं होता तो खुद ही देख लो। सबसे पहले पिछले 1 साल में आप कितनी बार खुद एटीएम गए हैं, या कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपने खुद किए हैं। हम महिलाएं मोस्टली अपना बैंक अकाउंट भी अपने पिता या पति के साथ जॉइंट खुलवाती हैं। उसमें पैसे कब डालने हैं, कब निकालने हैं, इसका फैसला भी उन्हें ही करने देती हैं। बैंक में काउंटर्स और फॉर्म्स देखकर तो डर लगता है, तो एटीएम में एटीएम मशीन देखकर। मशीन को देखते ही हमारे मन में एक के बाद एक सवाल आने लगते हैं। एटीएम कार्ड को कहाँ डालना है, आगे क्या करना है, पैसा मशीन में अटक गया तो क्या होगा, अकाउंट से पैसे कट गए और हाथ में नहीं आए तो क्या होगा, मशीन यूज करने पर इतने ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गई तो क्या होगा, कुछ भी गलत कर दिया तो क्या होगा। ये सारे तो क्या होगा हमारी झिझक दिखाता है। एक ऐसी झिझक जो एक बड़ी प्रॉब्लम का पार्ट है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो इंडिया में पर्सनल फाइनेंस में एग्जिस्टिंग जेंडर गैप की तरफ इंडिकेट करता है। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे के अनुसार भारत के कई ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 20% महिलाएं डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। और तो और आरबीआई के भी एक सर्वे में यही पाया गया कि पूरे भारत में पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं डेबिट कार्ड का काफी कम इस्तेमाल करती हैं। पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? एटीएम मशीन, जो हम महिलाओं के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है, जिससे हम कभी भी कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं, डेली बेस जरूरतों से लेकर इमरजेंसी सिचुएशंस तक। क्या उसी एटीएम मशीन से डर कर उसका इस्तेमाल ही ना करें, या फिर ये समझे कि एटीएम मशीन को कोई भूत या राक्षस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटीएम से पैसे निकालना तो एक्चुअली चुटकियों का काम है। सिर्फ 6 सिंपल स्टेप्स, सच में सिर्फ 6 सिंपल स्टेप्स को आप फॉलो करें और आप आसानी से एटीएम जाकर पैसे लेकर आ सकते हैं, वो भी बिना किसी की मदद के। विश्वास नहीं होता तो खुद ही देख लो। सबसे पहले एटीएम में जाते ही मशीन में अपना कार्ड डालिए, फिर अपनी पसंद की लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, सिलेक्ट ट्रांजैक्शन ऑप्शन में कैश विड्रॉल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर अमाउंट ऑप्शन से चूज कर लें या एंटर कर दीजिए। आपका अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग्स अकाउंट है या करंट है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अपना सीक्रेट पिन, जो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, उसे डालकर मशीन से पैसे और कार्ड निकाल लीजिए। देखा कितना सिंपल था ना। अब पैसे निकालने के लिए ना बैंक की लाइन का झंझट और ना ही काउंटर्स का कंफ्यूजन और ना ही फॉर्म्स का डर। एक एटीएम मशीन का डर था, वो भी अब खत्म हो गया। अब बैलेंस चेक करना तो इससे भी आसान है। कार्ड डालने और लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ट्रांजैक्शन में चेक बैलेंस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर अकाउंट टाइप सिलेक्ट कीजिए, वही करंट या सेविंग्स अकाउंट, और फिर स्क्रीन पर अपना बैलेंस देख लीजिए। जितना सोचा था उतना मुश्किल नहीं था ना, तो फिर अब डर किस बात का। आराम से जाइए, अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसे निकालिए और अपनी फ्रीडम एंजॉय कीजिए। ऐसे ही छोटे कदम जेंडर गैप को ब्रिज करने में हमारी मदद करेंगे। और फिर जब एटीएम हो साथ, तो क्यों फैलाना है किसी के सामने हाथ।